बिल्कुल। पहले ये समझा दूं कि कल हुआ क्या। कल देर शाम ट्रंप ने घोषणा की कि 1 अगस्त से भारत पर लगेगा 25% टैरिफ, और अगर रूस के साथ आप कारोबार करते तो उस पर एडिशनल पेनल्टी भी लगेगी। ये पेनल्टी कितनी होगी नहीं बताया, लगेगी। उन्होंने कहा इंडिया इज़ माई फ्रेंड, ओके, अपनी स्टाइल में। लेकिन उनका टैरिफ दुनिया में सबसे ज़्यादा, जो कि वो झूठ बोल रहे हैं। भारत के ट्रेड नियम दुनिया में सबसे ज़्यादा कठोर लगते हैं उन्हें, और उनको तकलीफ इस बात की कि हम रशिया से एनर्जी, अपने कच्चा तेल खरीदते हैं, हथियार खरीदते हैं, और चीन भी रशिया से खरीदता है, तो इसलिए उनको तकलीफ हमसे और चीन से ज़्यादा है, ये उनका कहना है। अब इस पर भारत सरकार का जो जवाब आया पहले वो भी समझ लीजिए। उन्होंने, राष्ट्रपति ट्रंप ने जो कहा है उसकी बातों को सुना है भारत सरकार ने। उन्होंने कहा कि हम इंडिपेंडेंट और बायलैटरल डिसीजंस को ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, उनका असर का विश्लेषण कर रहे हैं। कल देर शाम विदेश मंत्री जयशंकर साहब और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल साहब की मीटिंग भी हुई है। उन्होंने कहा कि नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए हम कदम उठाएंगे। किसान हुए, एमएसएमई हुए और भारत के एक्सपोर्टर, इन तीन लोगों के, तीन तरह के तबकों का ध्यान में रख के कोई न कोई डिसीजन लिया जाएगा, और हमारे जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है उस पर किसी तरह का हम कोई समझौता नहीं करेंगे। ये हमारी तरफ से अब आया है। अब ये तो हो गया, अब तक क्या हो। अब आपके सवाल पे आता हूँ कि क्यों लगाया अचानक टैरिफ। सवाल बहुत अच्छा। देखिए, आप कैसा जवाब चाहती है, अच्छा या सच्चा? सच्चा। अच्छा, मुझे लगा अच्छा बोलेंगे आप। चलिए, मैं आपको अच्छा भी देता हूँ, सच्चा भी देता हूँ, ठीक है। पहली चीज़ तो है कि 1 अगस्त की डेडलाइन थी, उसके पहले टैरिफ लगाना थोड़ा सरप्राइजिंग है, क्योंकि 1 अगस्त की डेडलाइन थी। चलो कोई बात नहीं, हमारे लिए थी भी नहीं एक तरह से, ठीक है। 8 जुलाई से आप 1 जुलाई पे आ गए। 9 जुलाई से। 9 जुलाई, हाँ, 9 जुलाई से 1 जुलाई पे आ गए। उसके बाद घोषणा हो गई थी कि अमेरिका के एक डेलीगेशन भारत में आ रहा है, वो चर्चा करेगा, अगस्त में आएगा। तो हम तो समझ ही गए थे, हमारे लिए तो डेडलाइन है ही नहीं। बिल्कुल सही समझे थे। साफ था डेडलाइन बढ़ चुकी है या बढ़ने वाली है हमारे लिए कम से कम। फिर अचानक से क्या हुआ कि ट्रंप ने एकदम से ऐलान कर दिया। इसकी 3 वजह होती है, एक छोटी, एक थोड़ी सी बड़ी, एक बहुत बड़ी। अच्छा। हाँ, तो पहले सबसे छोटी वाली, हाँ। पहले छोटी वाले। सबसे छोटी तो प्रेशर बनाओ, जो उनके डीएनए में, ब्लड में है, कि सब पे दबाव बनाओ, हर एक पे दबाव बनाओ, दबाव बनाओ, दबाव बनाओ। हम भी 25% लगा रहे हैं टैरिफ, दबाव बनाओ अपने आप। भारत जो इतने समय से, कहाँ हमारी सबसे पहले डील होने वाली थी, कहाँ अब तक हुई नहीं, तो भारत दबाव में आएगा, डील करेगा। ये छोटी वजह हो सकती है, ठीक है, क्योंकि डील की बातें लंबे समय से चल रही है। लगता है कुछ चीज़ों पे डील अटकी हुई है। किस चीज़ों पे अटकी हुई हो सकती है? 2 चीज़ों पे। या तो कुछ प्रोडक्ट्स को लेकर अटकी हुई हो सकती है, कि जैसे कि हम टेक्सटाइल, लेदर, एग्रो प्रोडक्ट्स, श्रिम्स वगैरह, इन पे हम नहीं चाहते। या फिर रेट पे हो सकती है कि ट्रंप बोल रहे हैं मैं 15 से नीचे नहीं करूँगा, हम बोलेंगे हम भारत है, 15 से नीचे चाहिए, समथिंग लाइक दैट। 15 हो सकता है, 20 हो सकता है, 10 हो सकता है। भारत अड़ाओ, मुझे 10 पे दो, मैं तो आपका दोस्त भी हूँ। दोस्त और दुश्मन को एक साथ रखोगे कैसे चलेगा? समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो ये एक चीज़, तो इसलिए ट्रंप वो दबाव बनाने की कोशिश कर सकते हैं। ये छोटी वजह है। थोड़ी बड़ी वजह वो पॉलिटिकल है। अब आप सोचेंगे आप पॉलिटिकल क्यों घुसा रहे हैं इसमें? क्योंकि ट्रंप ने घुसाया पॉलिटिकल, इसलिए मैं बता रहा हूँ। पहले दूसरी वजह है कि कल आपने देखा, परसों ऑपरेशन सिंदूर पे बहस हुई संसद में, 2 दिनों तक चला, और एक भी बार भारत सरकार ने ट्रंप को क्रेडिट नहीं दी कि आपका कोई योगदान है युद्ध रुकवाने में। जो ट्रंप बार बार कॉलर ऊंची करके बार बार बोलते आए हैं, ये प्रधानमंत्री ने साफ साफ कहा किसी देश का कोई योगदान नहीं, फॉरगेट ट्रंप। उन्होंने अपने मुंह से नाम नहीं लिया है ट्रंप का, अमेरिका का, लेकिन उन्होंने साफ बोला कि सीधा पाकिस्तान ने हमें फ़ोन किया, हमने माना, बात खत्म। ईगो तो हट हुआ होगा, ईगोइस्टिक तो है ही। आप देखो, अगर भाई एलन मस्क जैसे सबसे खास दोस्त से इस तरह से लड़ सकते कुत्ते बिल्ली की तरह, तो हम उतने भी गहरे दोस्त भी नहीं हैं, ठीक है। और फिर अगर ऐसा बोल दे मोदी जी, तो फिर है ना, लगता थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा सा। तो थोड़ा ये है कि ऑपरेशन सिंदूर के, अब ये पॉलिटिकल है। तीसरी चीज़ जो है, जो सबसे बड़ी है, जिसकी वजह से लगा है, वो ये है, और ये पहली और दूसरी वजह मिलकर तीसरी वजह पे आ जाती है, और वो ये है कि अब इनका रशिया पे कंट्रोल हो नहीं रहा। एक समय ऐसा लग रहा था कि ये यूक्रेन के विरुद्ध है और रशिया को सपोर्ट करना चाहते हैं युद्ध रोकने के लिए। उनके जेलेंस्की साहब की मतलब ऐसी तैसी कर दी, बहुत बेइज्जती की, करेक्ट, ठीक है, लेकिन रशिया इनके कंट्रोल में आ नहीं रहा। ये रशिया और चीन को ढंग से समझ ही नहीं पाए कभी भी, चीन है ना। मतलब चीन भरोसे के लायक नहीं है,
रशिया भी अपने हिसाब से चलता है, ये बहुत साफ है। अब रशिया को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो क्या करें? रशिया के साथ जो है उनको कंट्रोल करो। तो ये चाहते हैं कि हम रशिया के दोस्त हैं, हम रशिया के बिजनेस पार्टनर हैं, तो हमें टाइट करो। और इसके थ्रू आप है ना रशिया को मैसेज देना चाहते हो कि तुम्हारे साथ कोई बिजनेस नहीं करेगा, तुमसे हम पेट्रोल नहीं खरीद सकते, तुमसे हम हथियार नहीं खरीद सकते। कौन तुम डिसाइड करने वाले? सो ये, और आप देखिए अगर ट्रम्प कंप्लीटली एक बिजनेस डील कर रहे हैं तो बात सिर्फ बिजनेस की करेंगे, ये सेक्टर हमारे नहीं हो रहे हैं, वो सेक्टर नहीं हो रहे हैं। अगर आप बिजनेस डील के अंदर जियोपॉलिटिकल रीजंस को लेकर आते हैं, पॉलिटिकल रीजन को लेकर आते हैं, तो ये तो फिर क्लियर कट है ना कि आप अपना पॉलिटिकल मामला, पूरे दुनिया पे इन्होंने टैरिफ क्यों लगाया कि अमेरिका से हर कोई कमा रहा है, हम नहीं कमा पा रहे हैं। हर कोई सस्ता सस्ता माल बना के अमेरिका में बेचता है और हम बेचते तो टैरिफ लगाते हैं। यही प्रॉब्लम है। तो बात खाली धंधे की करो, बिजनेस की करो, कारोबार की करो। रशिया क्यों बीच में? रशिया को आपको जैसे हैंडल करना है वैसा करिए, सेंक्शन लगानी उस पर लगाइए। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि आप देखिए जब से सेंक्शन लगे आज चीन पे तो 50% से ज़्यादा है टैरिफ, उसके बावजूद चीन के अमेरिका को एक्सपोर्ट घट गए, आधे रह गए, लेकिन नेट एक्सपोर्ट अब चाइना के अभी भी ऊपर है। करेक्ट। पहले से बढ़ के आया है। कैसे? इसका मतलब क्लियर है ना, मेड इन चाइना तो है लेकिन किसी दूसरे देश में जा रहा है, वहाँ पे लेबल लग रहा है और माल अमेरिका में जा रहा है। तो ट्रम्प कुछ कर तो पा नहीं रहे, न रशिया को कंट्रोल कर पा रहे, न चीन को। तो इसलिए ये तीसरी वजह है जिसकी वजह से हम पर वो प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रशिया पे। इन तीन के अलावा चौथी वजह कोई नहीं हो सकती। इन तीन वजह से ट्रम्प का थोड़ा सा गुस्सा फूटा है। मतलब ठीक है सर, ये तो आपने बहुत अच्छे से समझा दिया, लेकिन क्या ये ट्रम्प का फाइनल डिसीजन है? पलटते भी हैं? ये बहुत बढ़िया सवाल आपने पूछा, क्या ये ट्रम्प का फाइनल? ट्रम्प का कोई भी डिसीजन फाइनल नहीं होता। ट्रम्प के साथ में एक ही बात निश्चित है, वो 100% अनिश्चित है। अनसर्टेनिटी इज मोस्ट सर्टेन थिंग विद ट्रम्प। वेरी वेल सेड। है ना, यही है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। अच्छा, ये जो आया उनके ट्रुथ पे, उन्होंने जो पोस्ट डाला, उसके बाद थोड़े समय बाद एक और आया है। हाँ, वो लोगों ने इग्नोर किया। क्या क्या होता है, एक तो हमारे ना डर हमें बहुत लगता है, प्रॉब्लम हमारी है तो डर लगता है, तो डर पे ही हम चलते रहते हैं। कोई अच्छी चीज़ आती है उसको भूल जाते हैं। दूसरा स्टेटमेंट बहुत काम का है। उन्होंने क्या कहा है कि भाई पहली चीज़ तो है कि भारत के साथ बातचीत जारी है, वी आर टॉकिंग टू इंडिया। और उसको उनको पूछा क्या टैरिफ लगेगा, तो इफ़ टैरिफ इज इम्पोज्ड यू विल कम टू नो बाय द वीकेंड। अब इसका मतलब क्या भाई? जो कल बोला वो क्या मतलब? पहले बोला 4 घंटे पहले, उसका क्या 4-6 घंटे बाद आप बोल रहे वीकेंड तक बताएंगे? तो मैं तो उसको ये सोच रहा हूँ कि अभी तक उन्होंने डिसीजन फाइनल लिया नहीं है। एग्जैक्टली है ना, 1 अगस्त में अभी टाइम है 24 घंटे उनके हिसाब से करे, उनके हिसाब से 24 घंटे, हमारे हिसाब से 12 घंटे करे। सो मेरा ये मानना है कि ट्रम्प ने थोड़ा सा रुख नरम भी किया है वापस। वो इंडिकेशन देना चाह रहे हैं कि भाई धीरे धीरे। अच्छा, उनको एक चीज़ समझ में, चलो मान लिया कि ट्रम्प चाहते हैं हम रशिया से संबंध ना रखें, ठीक है, लेकिन ऐसे तो नहीं काट देंगे आज के आज एकदम। आपने इंडिकेशन दे दिया, धीमे धीमे करेंगे। हमको अगर $15 सस्ता कच्चा तेल मिल रहा है, आप हमें कहीं और से दिलवा दो, हम वहाँ से ले लेंगे। अल्टीमेटली पैसे तो हमें भरने हैं ना। सो इसलिए वो होगा तो भी धीमे धीमे होगा। आपने संकेत दिया, हमने पढ़ लिया, बात खत्म करो। सो कहीं कि वो वापस संकेत ये भी दे रहे कि मैं तुरंत नहीं लगा रहा। अब जिस बात के लिए ट्रम्प फेमस है, क्या वो हो सकता है? टैको। ट्रम्प ऑलवेज चिकन आउट, ठीक है। ये एक आप जाएंगे ना, गूगल करेंगे, टैको करो और भरपूर, मतलब ट्रम्प के बारे में एक कहावत अमेरिका में और पूरी दुनिया में बड़ी फेमस हो गई है कि वो हमेशा एक बात को लेकर हमेशा स्थिर है। उनके बारे में ये माननी चाहिए, बहुत बहुत मजबूती से एक बात उनके बारे में कही जाती है, जो बात वो कहते हैं उस पर वो कभी स्थिर नहीं रहते, वो हमेशा पलट जाते हैं। तो ट्रम्प ऑलवेज चिकन आउट, इसका हिंदी में मतलब ये होता है कि ट्रम्प जो कहते हैं उससे पलट जाते हैं, पलटी मार। करेक्ट। जो सर हमारे हिंदुस्तान की राजनीति की भाषा में कहते हैं पलटू राम। पहले होता ना कि दल बदल होता था, एक से दूसरे दल में दल बदल, उनको पलटू राम बोलते थे। तो ट्रम्प परफेक्ट पलटू राम है खुद की बात से, ठीक है। सो वो हम भी उम्मीद कर सकते हैं, अगर सबके लिए पलटू राम है हमारे लिए क्यों नहीं भाई? बिल्कुल संभव है, कभी हो जाए। दूसरी चीज़ उन्होंने कहा कि आप जो रशिया के साथ बिजनेस कर रहे हो उस पर पेनल्टी लगेगी। अरे पेनल्टी का मतलब क्या बताओ? कितनी लगेगी, किस पे लगेगी, कब से लगेगी? ऐसा कुछ नहीं, बस पेनल्टी लगेगी। सो इसलिए मेरा ये मानना है कि ये ट्रम्प का डिसीजन 100% मैं आपको दावे से कह सकता हूँ फाइनल नहीं है। ओके। नहीं है, नहीं है। चलिए।